तो स्टूडेंट्स, हमने फिनिश किया है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स थी फ्रॉम योर बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है तो आपको बहुत बेसिक से, जो मैंने पहले से अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, उन सारे लेक्चर्स को देख के आपको नोटबुक बनानी है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराता हूँ। वही एग्जाम्पल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स having general formula RC double bond OOH. This is the general formula of carboxylic acid. Where R may be our alkyl group, it may be aryl group, it may be cyclic alkyl group, anything else. Now see, अगर हम इनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम क्या करते हैं, जो पेरेंट अल्केन होता है, पेरेंट अल्केन, उस अल्केन में से हम E को ड्रॉप करते हैं एंड वी एड द वर्ड ओइक एसिड। वी एड द वर्ड ओइक एसिड। यहाँ पे आपको कुछ एसिड्स का कॉमन नेम भी जरूरी याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ कंपाउंड HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमारे पास एक ही कार्बन एटम है, देयरफॉर पेरेंट अल्केन जो है उसका वर्ड रूट होगा यहाँ पे मीथ। देयरफॉर दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन। तो मीथेन में हमें E को ड्रॉप करना है, ओइक एसिड ऐड करना है, इट विल बी मिथेन ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ये आपको याद रखना है, कुछ कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं। फॉर्मिक एसिड इज कॉमन नेम। वी हैव फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन एटम है, देयरफॉर इट विल बी इथेन एंड वी ड्रॉप द वर्ड E, एड द वर्ड ओइक एसिड, इट विल बी इथेन ओइक एसिड। सिमिलरली हमारे पास अगर तीन कार्बन एटम्स होंगे, C double bond OOH, you can write it also like this. You can write it like this, RCOOH. But it is better to write like this so that chemical reactions जब पढ़ेंगे वो easy हो जाता है. Now this carboxylic acid, we have 1, 2 and 3 carbon atoms. Therefore it is propane. We replace this word E by oic acid. It is propanoic acid. And so on. Now see, in case we have two carboxylic groups, अगर हमारे पास दो carboxylic group है तब कैसे नेम देंगे? For example, we have CH2 COOH and we have COOH. तो यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, यहाँ पे हम वर्ड डाई एसिड यूज करते हैं। नाउ सी, यहाँ पे हम डाई वर्ड यूज करते हैं। दिस इज 1, 2 and 3, और वी कैन कॉल इट डाई। This is CH2 and this is COOH। यहाँ पे हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इनको नंबरिंग जरूरी नहीं करनी होती है। इन दिस केस व्हेन वी हैव मोर देन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाई? बिकॉज दिस आल्सो गेट्स नंबर, दिस आल्सो गेट्स पीरियडिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड की पीरियडिटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेरेंट चेन बनाएंगे। देयरफॉर इट इज इथेन। यहाँ पे हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, डाइओइक एसिड, इट इज इथेन डाइओइक एसिड। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये जो हमारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें यूजुअली आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉमन नेम्स पे। तो क्यों ना हम काम करेंगे, हम कोई ट्रिक ढूंढेंगे जिससे हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद रखेंगे। तो हमारे पास कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स है जो आपके लिए बहुत जरूरी है याद रखना। उनका नाम हम यहाँ से ऐसे याद रखेंगे, OMS, ओम्स, BAG, और ओम्स गैप हम याद रखेंगे, ओम्स गैप GAP। now remember ओम्स गैप, OMS ओम्स, GAP गैप। OMS ओम्स means it is dicarboxylic acid, it's called oxalic acid, it's called oxalic acid. Now oxalic acid is an dicarboxylic acid which is having two COOH groups. This is oxalic acid. Now this is malonic acid. M stands for malonic acid. मैलोनिक एसिड में भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन इनके बीच में एक CH2 है। देयरफॉर वी हैव COOH and we have one CH2 group COOH. दिस इज मैलोनिक एसिड। उसके बाद सक्सीनिक एसिड है, सक्सीनिक एसिड।
तो सक्सेनिक एसिड में हमारे पास एक और CH2 इन बिटवीन है. We have COOH and we have CH2 group already over here. One more CH2 group and COOH. तो क्या करना है, बेसिकली जब हम ओमस गैप में से डाउन द ग्रुप हो जाते हैं तो एक CH2 ग्रुप इंक्रीज होता है. यहाँ पे कोई CH2 ग्रुप नहीं है. सेकंड वाले में एक CH2 ग्रुप है, थर्ड वाले में दो है, तो इसमें 4 CH2 ग्रुप्स होंगे. इसका स्ट्रक्चर यहाँ होगा ऐसा. CH2 इसमें दो है, इसमें तीन होंगे. CH2 COOH. ना इसका नाम अगर देंगे, दिस इज O for oxalic acid, M for malonic acid, S for succinic acid. This is called glutaric acid. Glutaric acid. ना हमारे पास जो फिफ्थ है, इट्स कॉल्ड एडिपिक एसिड. तो फिफ्थ वाले में कितने का बीच में कितने CH2 ग्रुप्स होंगे? ग्लूटामिक एसिड में 3 है, एडिपिक एसिड में 4 होंगे. विल राइट इट COOH CH2 कितने हैं? 1 2 3, इसमें 4 होंगे COOH. तो एक और है P, दैट्स palmitic acid. palmitic acid में कितने कार्बन एटम्स होंगे? 5 CH2 ग्रुप्स होंगे. COOH CH2 होल 5 COOH. आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है. कोई भी एसिड आपको देंगे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एडिपिक एसिड? तो आपको याद क्या रखना है? ओमस बेगिस में आपको ये याद रखना है, दिस इज वन, इट डज नॉट कंटेन एनी CH2 ग्रुप. सेकंड वन कंटेन्स 1, थर्ड वन कंटेन्स 2, देयर इज वन लेस CH2 ग्रुप देन फर्स्ट. ना आपको ऐसे याद रखना है, या आपको कहेंगे व्हाट इज दिस एसिड नेम्ड एज. फॉर एग्जांपल, यू आर गिवन in a competitive exam, you are given a compound like this and you are asked its name. तो आपको पता है यहाँ पे दो CH2 ग्रुप्स हैं, तो आपको क्या करना है? ओमस गैप. पहले वाले में कोई नहीं है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें पांच है. इसमें कोई CH2 नहीं है, इसमें एक है, इसमें दो है, यहाँ पे दो हैं, तो ये ऐसे स्टैंड होगा सक्सेनिक एसिड. Now let us start preparation of these carboxylic acids. The most important part for we people is preparation and chemical properties. Preparation of carboxylic acids. Basically कुछ preparations हमने already पढ़े हैं, हम उनका review लेंगे without mechanism. तो number first is from oxidation of primary alcohols and aldehydes. Primary alcohols, अगर हम primary alcohol और अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये तो हमने डिस्कस किया है अल्कोहल्स में भी, अल्डिहाइड्स में भी, कीटोन्स में भी. इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस KMnO4 और K2Cr2O7. तो हमारे पास में ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है, ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. सिमिलरली अगर कोई अल्डिहाइड हमारे पास होगा RC डबल बॉन्ड OH, अगर इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस रिएक्शन फर्दर. नाउ नंबर सेकंड इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई थिंक इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नंबर सेकंड मेथड इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है. अल्काइल बेंजीन, तो कोई भी अल्काइल बेंजीन अगर हमारे पास में होगा, दिस इज बेंजीन, इसके ऊपर अगर अल्काइल ग्रुप होगा, अगर इसको हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद KMnO4, तो क्या होता है? ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. इट इन्वॉल्व्स ओनली कन्वर्जन ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे COOH बनेगा. नो मैटर हाउ मच लॉन्गर इज द चेन. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे COOH ग्रुप है. यहाँ पे भी क्या होगा? अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4, तो क्या होता है? ये सारी चेन जो है ये इट डज नॉट टेक पार्ट, ओनली दिस ग्रुप इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन. तो ये सारा का सारा ग्रुप जो है ये कन्वर्ट होता है, सॉरी CH3, ये कन्वर्ट होता है इनटू COOH ग्रुप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाई क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. दिस इज कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप. नाउ द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज, अगर आपके पास यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है,
तब आपकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेसेसरी कंडीशन इज, जो आपका ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तब जाके ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, नो रिएक्शन। ना क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा अल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, जिसके पास डिस्पोजिशन, ये जो कार्बन है इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, दिस इज सी, CH3, CH3, दिस इज H। तो अगर इसको ऑक्सीडेशन करेंगे, बिकॉज इट पजेस एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो भी ये हमारा पार्ट है ये कन्वर्ट होगा COOH पे, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू COOH। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, इससे ज्यादा यहाँ पूछा नहीं जाता है। only thing that will be asked in this case is either this question or this question. Now let us discuss third method of preparation. Third method of preparation from nitriles and amides. From nitriles or amides and amides. Now what are nitriles? Nitriles are the organic compounds having formula RCH2 C triple bond N, or we can write generally RC triple bond N. These are nitriles. तो क्या लगता है आपको, नाइट्राइल से कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचते हैं? आपको यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, अगर हम यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ और OH-, हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इट विल ब्रेक टुवर्ड्स नाइट्रोजन, it will become negatively charged, it will accept H+ ion, this will become positively charged, इसको अटैक करेगा ये OH। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा दिस विल बी COH डबल बॉन्ड NH। ना आपको पता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एब्स्ट्रैक्ट करेंगे दिस हाइड्रोजन को और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो क्या प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज एन एमाइड, this is amide. Amides are the compounds having general formula RC double bond ONH2. Now इस amide से को हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, that's why मैंने यहाँ पे लिखा from nitriles or amides। क्या क्या, पहले नाइट्राइल को लिया, नाइट्राइल को हाइड्रोलिसिस की, ये बॉन्ड पोलर है, यहाँ पे OH आया, यहाँ पे H आया, इसके बाद एमाइड बन गया। एमाइड को फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ H+ एंड OH-। नाउ क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन और OH नेगेटिव आयन यहाँ पे अटैक करेगा, वी गेट RCOH डबल बॉन्ड O, दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस वी गेट अमोनिया, दिस NH2 will accept H+, we will get ammonia. This is the method of preparation. तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, जो हमारा नाइट्राइल है उससे हम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। The intermediate step will first result in the formation of amides and then we get carboxylic acid. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसको हाइड्रोलिसिस करनी है, हाइड्रोलिसिस करके जो प्रोडक्ट आता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसको हाइड्रोलिसिस करनी है and the product you get you have to mention. Do these examples, will proceed further. Question number preparation number 4th. Now preparation number 4th is from Grignard reagent. बहुत ही important है Grignard reagent। मैंने आपको बार बार कहा है कि Grignard reagent ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा important है। Number 4th is from Grignard reagent। या यहाँ से पहले हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अल्काइल हैलाइड है या आपके पास फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल है, इस अल्कोहल को आप पहले PCl3 के साथ ट्रीट करते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप इसको ट्रीट करते हैं विद KCl, तो आपको प्रोडक्ट ए मिलता है। प्रोडक्ट ए को आप हाइड्रोलिसिस करते हो, आपको प्रोडक्ट बी मिलता है। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज ए एंड बी।
ना ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में। जब भी हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं विद PCl3, इसका मैकेनिज्म भी मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे OH ग्रुप रिप्लेस होता है विद Cl। तो पहला स्टेप क्या होगा, RCH2OH, इट विल रिएक्ट विद PCl3। मैंने वहाँ कहा था जो ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन है दैट्स फॉर्मेशन ऑफ P डबल बॉन्ड O। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस लेक्चर को फिर से देखो, फिर आपको ये आएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, we will get RCH2Cl। now उसके बाद एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम इसको ट्रीट करते हैं विद K प्लस Cn माइनस। तो Cn यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा RCH2C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस RCH2C ट्रिपल बॉन्ड N को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। अभी हमने देखा इसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। Now this is how the questions are asked. This is the conversion of alcohol से पहले अल्काइल हैलाइड बनाते हो, उसको सबस्टिट्यूशन रिएक्शन करके नाइट्राइल बनाते हो, उसको हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाते हो। Now number 4th method is from Grignard reagent। बहुत ही इंपॉर्टेंट है Grignard reagent। Number 4th is Grignard reagent। From Grignard reagent। From Grignard reagent क्या करते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेते हैं RMgX, इसको हम ट्रीट करते हैं विद ड्राई आइस। नाउ व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमारा RMgX है, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसमें जो R ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। बहुत बार मैंने समझाया, R पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, Mg पे +2, X पे माइनस। हम इसको ट्रीट करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। ना कार्बन डाइऑक्साइड पोलर इन नेचर है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड किस तरह ब्रेक होगा, ये टुवर्ड्स R होगा बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो ये यहाँ से अटैक करेगा। वी गेट C से डबल बॉन्ड O कनेक्ट है एंड OMgX। आपको पता है आगे क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, H प्लस OH माइनस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करो, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये H प्लस को अटैक करेगा। वी गेट एसिड RC डबल बॉन्ड OH प्लस वी गेट MgXOH। Now the most important thing from this reaction is that हमारे पास में जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें एक ही कार्बन था R ग्रुप, और जो प्रोडक्ट मिला उसमें 2 कार्बन एटम्स है। That's why this reaction becomes more important। आपके पास एक ही कार्बन है, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। ना इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ड्राई आइस के साथ ट्रीट करते हैं। व्हाट इज ड्राई आइस, इट इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ ट्रीट करते हैं। इसके एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज यू गेट अ कंपाउंड विच कंटेन्स 1 कार्बन एटम मोर देन दैट ऑफ पेरेंट कार्बन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में CH3 माइनस Mg2 प्लस X माइनस है, ये हमारा एक्चुअल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा होता है। इसको ट्रीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड पोलर है, दिस बिकम्स डेल प्लस CH3 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये O माइनस जो है ये यहाँ मैग्नीशियम पे अटैक करेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OMgX। यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सॉरी दिस OH will attack over here, we get CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो देखो हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम था। स्टार्टिंग मटेरियल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंटेन्स ओनली 1 कार्बन एटम, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट मिला उसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। आपसे कभी ये पूछा जाएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट how will you convert this compound CH3Cl, how will you convert this compound if you treat it with first magnesium and then second with carbon dioxide or dry ice, what will be the product of the reaction, or how will you convert it into CH3 C double bond OH। तो यहाँ पे अगर आइटेटर नहीं है तो आपको डायरेक्टली कहा जाएगा हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। तो आपको याद रखना है यहाँ पे एक कार्बन है, हमें 2 कार्बन चाहिए, तो ये काम कौन कर रहा है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो पता है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा, पहले स्टेप में CH3Cl जो है
यहाँ मेटल इंसर्शन रिएक्शन होगी, जो मेटल है वो इंसर्ट होगा बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस प्लस वी गेट MgOH Cl। दिस इज हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन मोर एप्लीकेशन, वन मोर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ carboxylic acid is number 5th method is hydrolysis of acid halides। तो एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड और Cl, दीज आर एसिड हैलाइड्स। इनको अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, पहले ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डेल प्लस आएगा, OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, वी गेट RCO माइनस OH सिंगल बॉन्ड Cl। ना अब ये वापस आएगा और ये क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप लॉस हो जाएगा, Cl माइनस H प्लस से अटैक करेगा तो H प्लस बनेगा, माइनस H प्लस, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी सिंपल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इतना आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बट दैट विल नॉट बी द मैकेनिज्म। इसको यहाँ से करो, इसको लीव करो, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड इन ए सिंगल स्टेप, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल मैकेनिज्म। एक्चुअल मैकेनिज्म इज दिस। तो सिमिलरली एक और मेथड हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड्स। 6th मेथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड्स, हम एमाइड्स को भी हाइड्रोलिस करते हैं। एक्चुअली जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड्स RC डबल बॉन्ड O NH2। तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद H प्लस OH माइनस, तो क्या होगा, यहाँ से OH माइनस अटैक करेगा, दिस बॉन्ड विल लीव, वी गेट RCO माइनस सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड NH2। अब क्या होगा, ये NH2 यहाँ पे H प्लस को अटैक करेगा, बॉन्ड विल शिफ्ट, वी गेट अमोनिया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वापस आएगा, वी गेट अमोनिया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली एक और मेथड है, दैट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। नाउ भी एसिड एनहाइड्राइड्स क्या है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। Let me check the length of the video first. This is acid anhydride। इसको हम अगर ट्रीट करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो, चलो ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये डेल प्लस हो गया, यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक करेगा और ये H प्लस को अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH ने अटैक किया, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस RC double bond O सिंगल बॉन्ड OH, we get carboxylic acid। One more hydrolysis is hydrolysis of esters। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, अगर हमारे पास नंबर 4 है, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर की भी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। नाउ ईस्टर्स क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, H प्लस बहुत ही इजी है, माइनस OH माइनस। ना क्या होगा, इस बॉन्ड को लीव करो, OH को यहाँ से अटैक करो, ये OR माइनस H प्लस से अटैक करेगा, we will get ROH plus we get RC double bond O single bond OH। This is called, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले ही पढ़ाई है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये मैंने अल्कोहल्स पे पढ़ाई है। This is reverse of this is Fischer esterification reaction। These were certain methods of preparation of carboxylic acids। I hope जो भी आपके टेक्स्ट बुक में कन्वर्जन दिए हैं प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको आने चाहिए। Thanks for watching this lecture।